Praise be in the name of Lord Jesus Christ. अफसिया उसकी 4 की उसकी 11 वर्ष आप अपनी बाइबल में अपने घर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे काफ़ी मैसेज सुन रखे हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पर पंजाब में काफ़ी लोग हैं जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बयानात कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि आप किस चीज़ की 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले बात है, मैं पास्टर के ऊपर बात करना चाहूँगा कि पास्टर, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि किसी को उसने प्रचारक व किसी को पासवान और किसी को उस्ताद करके दे दिया, ताकि सेवकाई का काम संत लोग सिद्ध हों, ताकि उसकी मसीह की देह उसरती जाए मतलब बढ़ती जाए। ओके, तो आज यहाँ पर जो काफ़ी लोग हैं वो लोगों से इंस्पायर्ड मतलब कि किसी से प्रभावित हैं। और नबी ने कहा कि बहुत सारे लोग कई बार पास्टर से प्रभावित होके उसकी पास्टर की आत्मा ले जाते हैं। और अगर आपका पास्टर एक अकड़ू किस्म का आदमी है, उसकी गर्दन ऐसे अकड़ी हुई है, तो विश्वासी भी वैसे ही होंगे, क्योंकि उसका अभिषेक, उसका मसा जो है वो कलीसिया के ऊपर आता है। सो इसीलिए भाई ब्रैनम ने कहा है कि चेक योर पास्टर एंड देन गिव योर सोल। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं इस बात पर बात करना चाहूँ कि आपका जो सेवक भाई है कि वो किस चीज़ से प्रभावित है, वो किससे इंस्पायर्ड है, वो किससे प्रभावित है, और क्या वो सच में एक सच्चा प्रभु का दास है। अगर वो सच में एक प्रभु का सच्चा दास है तो वो वचन से प्रभावित होगा, वो ना कि किसी आदमी से प्रभावित होगा। द सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री जो है वो किसी आदमी के प्रभाव के नीचे नहीं है। हम ब्रदर ब्रैनम से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि भाई ब्रैनम ने बहुत सारी मिस्टेक्स बोलने में की हैं, और उसकी लाइफ में भी कुछ मिस्टेक्स वगैरह थी, और उसके बच्चे भी कुछ कई बार गलत हो जाते थे, मगर वो पवित्र आत्मा के जब नीचे आता था, अभिषेक के नीचे आता था, तो वो उस पवित्र आत्मा से प्रभावित होके जब वचन प्रचार करता था, तो वो 7 कलीसियाई काल और 7 नबियों का प्रचार और 7 मोहरे, 7 कटोरे और वो सारी चीज़ें उसने अपने लोगों को दी, ताकि कलीसिया का उन्नति हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास जो पास्टर है, आपके पास जो सेवक है, हो सकता है कि वो बहुत दिखने में अच्छा हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत हार्ड हो, और बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, मगर क्या वह वचन से प्रभावित है? क्या वह नया जन्म पाया हुआ है? और अगर वो चैलेंज करता है कि मैं चैलेंज करता हूँ, देखिए अपने कमरे में घुस के, अपने चर्च में घुस के आप चैलेंज कर सकते हैं, मगर मज़ा इस बात का है कि आप उस चैलेंज का आंसर देने के योग्य हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, जब मैं 7 कलीसियाई काल के 7 चर्चिज़ के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ मैं मनुष्य की पुत्र की सेवकाई के बारे में चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं इस बात के लिए तत्पर हूँ कि मैं उस बात का आंसर दूँ। और अगर मेरे पास वो आंसर नहीं है तो मैं फिर अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर लूँ, डर जाऊँ, और मुझे कोई भी हक अधिकार नहीं है कि मैं चैलेंज करूं, क्योंकि वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने डरपोकों का आत्मा नहीं दिया, हमें परमेश्वर ने बब्बर शेर का आत्मा दिया है जो दहाड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ कि ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, कई लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, 9 प्रकार के वरदान नहीं है कलीसिया में, तो मैं ये उनकी हमायत नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई ही 9 प्रकार के वरदान कलीसिया में अभी तक नहीं उतरे हैं। और मगर मैं ये बात उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि अगर मुझे आपके चर्च में बताएं कि क्या आपके चर्च में 9 प्रकार के वरदान हैं? क्वेश्चन
सेकंड, दूसरी बात ये कि ये चर्च जिसमें आप प्रचार कर रहे हो, क्या इसमें फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है? अगर नहीं है तो प्लीज़ लॉक इट, इसे लॉक कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। और जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या 9 प्रकार के वरदान हैं जहाँ उनके पास फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम सब ट्रेनिंग के नीचे हैं और हम सब अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और हमारे पास जो वरदान है, प्रभु हमें उस सेवकाई के ज़रिए से हमें स्टैब्लिश कर रहा है, ताकि हम प्रभु की उस सेवकाई, उस योजना के लिए खड़े हो सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रभावित किया है, इंस्पायर्ड किया है। और हम उस सेवकाई के नीचे अपने आप आ जाएंगे। और आप ऐसा ना कहो कि आप यहाँ पर आओ पंजाब में, आप वहाँ पर जाओ बॉम्बे में, आप वहाँ पर मद्रास में जाओ, आप वहाँ पर चेन्नई में जाओ। जो परमेश्वर की भेड़ है, परमेश्वर दास सन ऑफ मैन, जो मसीह का पवित्र आत्मा है, जो 1963 में नीचे आया, तो वो अपना वर्क कर रहा है। वो अपने आप उन सेवकों को वहाँ से वहाँ पर आके स्टैब्लिश कर लेगा और वो अपने आत्मा से उनको इंस्पायर्ड करेगा, ताकि वो मूसा की तरह अपना राज्य पाठ छोड़ के मट्टी को गोंदना स्टार्ट कर दें और बहुत सारे लोगों को लोके मिस्र की गुलामी से बाहर निकल जाएं और बहुत सारे लोग उसके प्रभाव के नीचे, ना कि मूसा के प्रभाव के नीचे, मूसा के प्रभाव के नीचे नहीं, मूसा के प्रभाव के नहीं, बल्कि दास सन ऑफ मैन के पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे आकर उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकल जाएं और कादेश बर्निया में जाके स्टिल कर जाएं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को मिशनों, जथेबंदियों की गुलामी की जंजीरों से तो छुड़ा रहे हैं, मगर वो अपने चर्च में उन लोगों की जंजीरों को अपने खोटों के साथ बांध रहे हैं, ताकि वो वहाँ से मिशनों में से तो निकले, जथेबंदियों में से तो निकले, मगर आज वो किसी प्रचारक, आज वो किसी पास्टर के नीचे आके, उसके प्रेशर के नीचे आके उनका सोल जो है नाश हो रहा है। ये सदोम गमोरा है मेरे भाई मेरे बहन। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वही आत्मा पहने हुए हैं जो अब्सलोम के पास था। जैसे अब्सलोम चाहता था कि मैं पूरे का पूरा राज्य पाठ हड़प कर लूँ और जो भी आए पहले मुझसे बात करे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर न्यू बर्थ नहीं है। उन लोगों के पास मैसेज हो सकता है, उनके पास ड्रेस कोड हो सकता है, उनके पास क्लीन शेप हो सकती है, उनके पास दुपट्टे का रेवलेशन हो सकता है, उनके पास बहुत बड़ा रेवलेशन हो सकता है, मगर अगर उनका न्यू बर्थ नहीं है, अग्नि की ज्वाला का उन्होंने दीदार नहीं किया है जिस तरह मोसेस ने किया था। जरूरी है कि एक प्रचारक का दीदार उस अग्नि से होना चाहिए। अगर वो प्रचारक उस अग्नि से भेंट नहीं किए हुए हैं, ही इज नॉट बॉर्न अगेन, ही इज नॉट बॉर्न अगेन, ही इज नॉट बॉर्न अगेन। और मैं फिर एक बार कहता हूं, वो किसी चीज से प्रभावित हो सकता है, वो किसी के वचन के नीचे आ सकता है, वो किसी का आत्मा लिया हो सकता है, मगर मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का प्रभाव हमें रैप्चर टोकन तक नहीं ले जा सकता। इसलिए आपको नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। चेक योर फ्रूट्स, चेक योर फ्रूट्स एंड चेक योर फ्रूट्स। आई विल टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको ललकार रहा हूँ, वंगार रहा हूँ। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर उसके दिल में जरा सा भी डाउट है तो चैलेंज है मेरा, ये मेरा चैलेंज है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कहीं छुपा लूँगा जब मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं आपके सामने हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि आपके अंदर मनुष्य का आत्मा है। आप किसी मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, आप किसी मनुष्य की तरह से दिखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम मसीह की तरह दिखना चाहते हैं। आमेन एंड आमेन।